My name is अनिल कुमार and I will teach you मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग क्लास 2 के मैथ पढ़ेंगे। मैथ का फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहले दिया हुआ है नंबर्स अप टू 1000, यानी कि 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100। आपको बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास बुक है, बुक में देखिएगा राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 से 100 तक क्या है नंबर लिखना है। 1 से 100 तक, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी तरह यहाँ पे 1 to 100 काउंटिंग लिखना है। फिर आगे दिया हुआ है राइट नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम सबसे पहले नंबर नेम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 42, यहाँ पे 42 है, तो ये तो 42 हम लोग देखते हैं, लेकिन इसको हम लोग जो है यहाँ पे आपको अंक में है, ये क्या है अंक में दिया हुआ है। हम लोग को किस में लिखना है, तो हम लोगों को यहाँ पे शब्द में लिखना है, यानी कि वर्ड में लिखना है। यहाँ पे अंक में दिया हुआ है, हम लोगों को वर्ड में शब्द में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो 42 को लिखते हैं 42, इस तरह से आपको दिया रहेगा। और आगे भी दिया हुआ है, और एक और देख लेते हैं 69, नंबर नेम लिखना है। तो 69 हम लोग कैसे लिखेंगे 69। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि नंबर नेम याद रखना होगा, ठीक है। 1 to 100 आपका जो है नंबर नेम याद रखना है। 1 से लेकर के 100 तक का नंबर नेम आपको याद होना चाहिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, और इसी तरह का आपको मान लीजिए कि ये दे दिया और बोलेगा न्यूमरल्स लिखने के लिए, आपको ये है नंबर नेम और ये है न्यूमरल्स, आपको ये देगा नंबर नेम भी देगा, आपको बोलेगा न्यूमरल्स लिखने के लिए। तो ये हो गया आपका न्यूमरल्स, ये हो गया आपका न्यूमरल्स। जैसे कि नंबर नेम यानी संख्या का नाम दे दिया है, संख्या यानी शब्द में लिखा हुआ है, आपको बोलेगा अंक में लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका नंबर नेम, बोलेगा न्यूमरल्स लिखने के लिए। अगर ये दिया हुआ है तो न्यूमरल्स में ये आएगा, और अगर ये दिया रहेगा नंबर नेम में ये आएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे आपको पढ़ना है एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये 42 है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। Each of the following, यानी कि नीचे दिए गए संख्याओं का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग एक और संख्या है 57, आपको बोलेगा यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है नंबर जानना होगा, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे ये देख लीजिए 42 हो गया, ये क्या है 42, ये हम लोग क्या जानेंगे, ये आपका होता है 1, आप लोग जानते हैं कि ये होता है 1 और ये होता है आपका 10। तो आपको एक्सपेंड करना है, यानी कि इसको अलग अलग तोड़ के लिखना है। तो 2 1 क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, और 4 क्या है 10 में है, यहाँ पे प्लस देंगे, 4 10 में है, यानी कि 4 10 या 40। इसी तरह आपका क्या है 57 है, तो 57 का एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो 57 का एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये आपका 7 1 में है और 5 क्या है 10 में, तो 7 का हम लोग 7 ही लिखेंगे, फिर इधर प्लस देंगे, और 5 क्या है 10 में है, आपका 5 क्या है 10 में है, तो 5 10 का क्या आ जाएगा 50। आगे ये हो गया। अब आगे है आपका एसेंडिंग डिसेंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग एसेंडिंग क्या होता है, एसेंडिंग मीन्स होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मीन्स एक मिनट, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपको आरोही क्रम में एक पैटर्न दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा एसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। तो हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर जानते हैं। ये हो गया आपका एसेंडिंग ऑर्डर, और इधर देख लीजिए ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है क्या आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स क्या, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना। यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना। आरोही क्रम में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना। यहाँ पे देखिएगा
अब आइए देखते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए कि आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न हम सबसे पहले ले लेते हैं, पैटर्न ले लेते हैं आपको 4 8 9 6 5, ये एक पैटर्न है। ये क्या है, ये एक पैटर्न है। आपको बोलेगा कि इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए, तो अभी हम लोग जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने का क्या मतलब है, जैसे कि आपको पैटर्न दिया रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है ना कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो इसको, इस पैटर्न को बोला है असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। आइए देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो इस पैटर्न में देखते हैं कि सबसे छोटा अंक कौन है। तो इस पैटर्न में आपको सबसे छोटा अंक क्या है, 4 है। उसके बाद 4 से बड़ा अंक, फिर हम इस पैटर्न में देखेंगे कि 4 से बड़ा अंक कौन है, तो 4 से बड़ा अंक है आपको 5, फिर 5 से बड़ा अंक कौन है 6, फिर 6 से बड़ा अंक है इसमें, हाँ 8 है, फिर इससे बड़ा है 9। और इसी पैटर्न को बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी बताया है कि सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर सबसे छोटा अंक। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। इस पैटर्न में सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 9 है। उसके बाद 9 से छोटा कौन है, तो 8 है, फिर 8 से छोटा कौन है, तो 6 है, फिर 6 से छोटा कौन है, तो 5 है, और फिर सबसे छोटा क्या है, 4 है। आप लोग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग समझ गए होंगे। फिर आइए चैप्टर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है नंबर फ्रॉम 101 to 200, यानी कि सबसे एक नंबर में आपका है नंबर फ्रॉम 101 to 200, यानी कि 101 से लेकर के 200 तक का नंबर लिखना है आपको। काउंटिंग आप लोग जानते हैं 1 2 3 4, 101 के बाद 102 103 104 105, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है नंबर फ्रॉम 201 to 300, यानी कि 201 से लेकर के 300 तक का नंबर लिखना है। तो 201 के बाद क्या आ जाएगा 202 203 204 205। उसके बाद क्या है 301 to 350, यानी कि 301 के बाद से लिखना है, यहाँ पे शुरू कर देना है, 350 का लिखना है। इसी तरह का आपको दिया हुआ है आगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। यहाँ देखिए अभी हमने आपको बताया होगा कि अगर आपको संख्या दे दिया रहेगा तो उसका नंबर नेम लिखना है, और अगर नंबर नेम दे दिया रहेगा तो उसका संख्या लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको संख्या दिया हुआ है। संख्या क्या है, संख्या है राइट द नंबर नेम, यानी कि नंबर नेम लिखना है आपको। यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, क्या है 102, ये क्या है 102, यानी कि 102। इसका हम लोग क्या करेंगे नंबर नेम लिखेंगे। तो नंबर नेम कैसे लिखेंगे 102, ये क्या है 102। अब आगे आपको जो है राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर नेम, यानी कि देखिए आपको जो है ये दिया हुआ रहेगा तो ये लिखना है, अगर ये दिया हुआ रहेगा तो आपको ये लिखना है। ये नंबर नेम अगर दिया रहेगा तो न्यूमरल्स लिखना है, और न्यूमरल्स दिया हुआ रहेगा तो नंबर नेम लिखना है। ये हो गया आपका। फिर आगे ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग न्यूमरल्स। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 101 102 103 डॉट 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 डॉट। अब देखिएगा 103 के बाद क्या आता है 104 आता है, 105 आता है, 106 आता है, 107 आता है। तो इसमें क्या करना है 3 के बाद क्या आएगा 104 105 106 107 108 109 और 110। उसी तरह आगे है 185 86 87, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है व्हाट विल कम, यानी कि देखिए जस्ट कम आफ्टर और जस्ट बिफोर और जस्ट बिटवीन, यानी कि अगर एक संख्या दिया रहेगा और आपको बोलेगा इस संख्या के पहले क्या आएगा। देखिए इस संख्या यानी कि 49 एक संख्या है, इस संख्या के पहले बोल रहा है बिफोर, यानी कि पहले क्या होगा तो 49 के पहले क्या होगा
तो 49 के पहले क्या हो जाएगा 48, 49 के पहले क्या होगा 48, और उसके बाद आफ्टर बोलेगा कि व्हाट विल कम, यानी कि आफ्टर 49 के बाद क्या होगा, तो 49 के बाद क्या होगा आपको 50 क्या होगा 50, और बोलेगा जस्ट बिटवीन, यानी कि एक संख्या दिया हुआ रहेगा और उसके बीच का आपको जो है लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए 211 और 213 के बीच में कौन सा संख्या आएगा, 211 और 213 के बीच में कौन सा संख्या आएगा, तो देख लीजिए 211 के बाद क्या होता है 212, तब ना 230, तो इसलिए क्या हो जाएगा 212। अब आपका बुक का जो है एक्सरसाइज 1A का पूरा खत्म हो गया है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो फिर बना के भेजेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।